डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे एक बहुत दिनों से चल रही लुका छिपी खेल की, जिसमें ईडी शामिल है, जिसमें नवाब मलिक शामिल है, जिसमें महाविकास आघाड़ी सरकार शामिल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार शामिल है। बात ईडी की। ईडी कई दिनों से नजर रखे हुए थी नवाब मलिक पर। नवाब मलिक अपने कई लोगों को इस मामले में पार्टी बना रहे थे। उन्होंने समीर वानखेड़े पर इल्ज़ामात लगाए और कई तरीके से वो एक आक्रामक भूमिका निभा रहे थे और महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में माइनॉरिटी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। इस बीच यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कहीं न कहीं नवाब मलिक पर अंकुश लगाने का काम केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी कर सकती है और इसकी सुगबुगाहट कई दिनों से चल रही थी। नवाब मलिक को खुद भी पता था। इससे पहले उनके दामाद को एक अन्य मामले में गिरफ्तार भी किया गया था और वो जेल की सलाखों के पीछे थे, जमानत पर छूट कर आए थे। उसके बाद ही ज़्यादा तलखियाँ बढ़ी थीं। लेकिन वो मामले क्या थे जिसे लेकर नवाब मलिक पर ईडी को इतनी सख्ती दिखानी पड़ी? और वही हुआ कि भोर में तड़के ही नवाब मलिक के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है और नवाब मलिक को लेकर ईडी दफ्तर जाया जाता है, जहां पर वह बयान दर्ज कराते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार ईडी के अधिकारी सुबह तकरीबन 6 बजे नवाब मलिक के घर पर पहुंचे, जहां पर उनसे करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई। घर में पूछताछ करने के बाद करीबन 7:30 बजे अधिकारी नवाब मलिक को अपने साथ ईडी कार्यालय ले गए। सुबह 8:30 बजे से उनसे ईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मलिक के यहाँ ईडी कार्यालय में पहुंचने और धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराया। कुर्ला की उस जमीन के संदर्भ में नवाब मलिक से पूछताछ की गई, जिसे उन्होंने कई साल पहले कौड़ियों के दाम खरीदा था। हम बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर आरोप लगाया था कि नवाब मलिक ने जब उस जमीन को खरीदा था तब वहां का रेडी रेकनर रेट 8,000 रुपये था और मार्केट प्राइस 2,053 रुपये प्रति स्क्वायर फुट थी। इस प्रकार 3 एकड़ जमीन को मात्र 20 लाख रुपए में खरीदा गया था। यह सौदा 2003 में शुरू होकर 2005 में खत्म हुआ था। अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों, संपत्ति के अवैध रूप से कथित खरीद फरोख्त और हवाला लेन देन के संबंध में ईडी ने 15 फरवरी को मुंबई में छापेमारी भी की थी और एक नया मामला दर्ज किया था, जिसके बाद मलिक से पूछताछ की बात सामने आई है। एजेंसी ने 10 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 1993 के बम धमाके के मुख्य साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर, भाई इकबाल कासकर और छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट के परिसर शामिल हैं। कासकर पहले से ही जेल में है, जिसे एजेंसी ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। ईडी ने पारकर के बेटे से भी पूछताछ की थी। इस विषय पर अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। शरद पवार ने कहा है कि नवाब मलिक काफ़ी समय से बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। ईडी की यह कार्रवाई उसी के परिणाम स्वरूप है। कई दशकों पहले मुझ पर भी इसी प्रकार का आरोप लगाया गया था। अब नवाब मलिक को भी दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जा रहा है। मुझे इस बात का अंदेशा था कि आने वाले दिनों में नवाब को इस तरह से परेशान किया जाएगा। केवल शरद पवार ही नहीं, शरद पवार के पार्टी के कई बड़े नेता और नवाब मलिक के समर्थक भी इस बात से सहमत हैं कि ईडी केवल नवाब मलिक की आक्रामक शैली को दबाने के लिए अपनी इस्तेमाल की जा रही है और केंद्र शासन इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। लेकिन अगर कहीं न कहीं इस मामले में नवाब मलिक ने कुछ इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लिया हो तो कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा। हालांकि बड़े पैमाने पर जब इसे देखा जाए, राजनीतिक एंगल से देखा जाए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर जैसे 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नवाब मलिक को आने वाले दिनों में और भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नवाब मलिक के बहाने बहुत कुछ सामने आ सकता है, राजनीतिक रूप से भी। और इस तरह के एक वातावरण तैयार किया जा रहा है कि आर्थिक लेन देन हुआ है, वह भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ। ये नवाब मलिक के
को दबाने का प्रयास है या फिर केवल एक राजनीति है या फिर सचमुच ये आर्थिक भंडाफोड़ है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इंतज़ार रहेगा कि महाविकास आघाड़ी इस दिशा में और नवाब मलिक के समर्थन में किस तरह के कदम उठाती है। माना जा रहा है कि अनिल देशमुख के बाद नवाब मलिक पर ये शिकंजा कसा गया है। इसके बाद कई और नाम भी सामने आएंगे जो ईडी के निशाने पर हैं। हम उन तमाम खबरों पर, उन तमाम घटनाओं पर नज़र रखेंगे और आप तक ज़रूर इन जानकारियों को साझा करते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को और DRV न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।